हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और ये वीडियो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। इस चैप्टर में मैंने केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है। पहली दो वीडियोस आ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 की। आज हमारी इस वीडियो में पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी कुछ टाइप के अभी केमिकल रिएक्शन रह गए हैं तो उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो कुल मिला के इसमें आज 4 हम कंसेप्ट कवर करेंगे। 4 कंसेप्ट इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। वो कौन कौन से देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का विद एग्जांपल एक्सप्लेनेशन दूंगा। सेकेंड है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर डिस्कस करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है उसके एग्जांपल के थ्रू मैं आपको उसे एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। फिर आपसे कुछ सवाल भी होंगे, पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल रेडी होके बैठिएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और उसके एग्जांपल फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन अलग बताऊंगा, रिडक्शन बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हैं और किस तरह की रेडॉक्स रिएक्शन में आप कंडीशंस लिख पाते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से हम शुरू करते हैं पार्ट 3 को। सबसे पहला टॉपिक हम अपना लेते हैं, क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जल्दी से बताइए कौन सा टॉपिक है ये है यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखते हैं ये क्या कहता है। भाई देखिए, कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उसी से रिलेटेड ये है। ये कहता है इट स्टेट्स दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कि भाई एक केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो मास बनता है और ना ही नष्ट होता है। तो इससे क्या मतलब है, इससे मतलब है द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी जितना मास आपने रिएक्टेंट का लिया है और रिएक्शन होने के बाद भी प्रोडक्ट का मास उतना ही मिलेगा, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, रिएक्टेंट आपस में चेंज होते हैं, एटम्स बदलते हैं, अपनी जगह बदलते हैं, बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, लेकिन उनके मास में कोई भी कमी नहीं आने वाली। तो ठीक है, एक एग्जांपल मैं इसके लिए लिखता हूँ, लाइक बहुत ईजीएस्ट एग्जांपल लिखने वाला हूँ और एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ लिखिए। मान लो कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट की, यानी जो कार्बन है कॉल मान लेते हैं और कॉल ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये एक बर्निंग रिएक्शन आ जाएगी। ये रिएक्शन की और बनाया है CO2। अब हमें इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है रिएक्टेंट का मास, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं, वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के मास के। प्रोडक्ट हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट है। अच्छा ये बताइए, अब ये किस टाइप की रिएक्शन है, बताइए किस टाइप की रिएक्शन है। इधर रिएक्टेंट तो दो है लेकिन प्रोडक्ट एक है, सिंगल है। क्या हो रहा है इसमें, यस वेरी गुड, एडिशन, कॉम्बिनेशन। जी हाँ बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसी के थ्रू अभी हम देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नहीं, कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमें से डिकम्पोजिशन और कोई और भी जितने भी रिएक्शंस आते हैं सब पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है। स्टूडेंट्स, इसमें कोई वो नहीं है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर तरह की रिएक्शन के लिए अप्लाई है। मैं यहाँ कॉम्बिनेशन के इस एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, और भी एग्जांपल मैं नहीं दे दूंगा। ओके, गॉट इट, गॉट इट। ओके, लेट्स गो फॉर द प्रूफ। अब देखिए यहाँ पर कॉल जो है कार्बन, प्योर कार्बन है, तो ये कितने ग्राम है, ये 12 ग्राम है। इसके साथ ऑक्सीजन ने कितने ग्राम रिएक्ट करा, ऑक्सीजन बताइए, 16 होता है एक एटम, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 हो गया। ओके, इधर देखिए क्या होगा, इधर होगा 12 प्लस 2 इंटू 16, ये पूरे CO2 का होगा। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है एक का 16 और 2 है तो 2 इंटू 16। इधर हो गया 12 प्लस 16 इंटू 2 32, और इधर हो गया 12 प्लस 2 इंटू 16 12 प्लस 32। तो ये देखिए आप, इधर भी 44 ग्राम आया और इधर भी 44 ग्राम आया, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रूफ हो गया। बस इसी तरह से है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप इसे करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जल्दी से एक एग्जाम्पल लिखिए, 2H2 प्लस O2 विल बी इक्वल टू 2H2O। इसको प्रूफ कीजिए, एक एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ, CaO प्लस H2O इज इक्वल CaOH होल ट्वाइस। इसको प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा।
इसमें आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ कि रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। ये दोनों रिएक्टेंट है फर्स्ट वाले में और ये प्रोडक्ट है, तो इन दोनों का मास इसके इक्वल आना चाहिए, बिल्कुल तरीके से लगाना। इसी तरह से रिएक्शन में ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट केवल एक है। ओके, ये भी कॉम्बिनेशन का ही हो गया। अब मैं आपको कोई और एग्जाम्पल देता हूँ। मैं देता हूँ आपको किसका एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। यस, मिल्क। BaSO4 प्लस NaCl इज इक्वल NaSO4 Na2SO4 प्लस BaCl2। ये मैंने एक रिएक्शन रख दी। अब आपको इसे भी प्रूफ करना है। इसे भी किससे प्रूफ करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी इनके मास के इक्वल ये दोनों का मास आना चाहिए। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, Ba का जो मास होता है वो होता है 56 ग्राम, Na का है 23 ग्राम, ओके, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16 ग्राम और इसमें है Cl का होता है 35.5 ग्राम। तो ये सभी मैंने आपको बता दिए हैं, इनको रखो। और हाँ, Ca का पूछ लो, Ca का है 40 ग्राम। ओके, Ca का 40 ग्राम आप रख सकते हो। कैल्शियम का होता है 40 ग्राम। ओके, हाइड्रोजन का पता ही होगा, हाइड्रोजन 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूफ करना है और आप इसे प्रूफ कीजिए। इसकी शीट पर एक प्रूफ अपनी कॉपी पर प्रूफ कीजिए उसे और मेरे पास आप भेज दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपके पास है। जिनके पास व्हाट्सअप नंबर नहीं है, जो ये वीडियो किसी भी माध्यम से देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, व्हाट्सअप के लिए लास्ट में एक स्कैन कोड आएगा, उसे स्कैन कीजिए, उससे आपको मेरा व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपको लाइव क्लासेस का पता लगेगा और जितनी भी वर्कशीट्स वगैरह होती हैं वो सब वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने क्लियर किया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक बार रिपीट कर लेते हैं। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। चलते हैं अगले पे। अगली टॉपिक है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो हम कह रहे हैं ये केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट का निकलना। थर्म मतलब हीट, एनर्जी, और एक्सो मतलब बाहर निकलना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है, हीट उससे हमें गेन होती है, एनर्जी गेन होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, बाइंडिंग ऑफ नेचुरल गैस। अगर हम नेचुरल गैस की बाइंडिंग को देखें तो CH4 मीथेन बर्निंग नेचुरल गैस है। जब इसकी बर्निंग होती है, बर्निंग का मतलब है इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, जो ऑक्सीजन किस में है? एयर में प्रेजेंट है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी मीथेन और ऑक्सीजन की जब रिएक्ट हो गई, बर्निंग हो गई मीथेन की, तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में होती है हीट रिलीज। अब देखिए यहाँ पे हीट रिलीज है, तो जब यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है तो इसलिए हम इसे कहते हैं एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज होती है, इससे हमें हीट मिलती है। जब ये गैस जलती है तो इससे हमें हीट मिलती है, एक्सटर्नल हीट मिलती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जाम्पल 2 देखिए। एरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है बताइए? एरोबिक रेस्पिरेशन, यस, ह्यूमन बींग्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स ग्रुप हैं, उन सभी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है रेस्पिरेशन इनटू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो C6H12O6 एरोबिक रेस्पिरेशन का जो मेन होता है वो होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इनटू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज जो होता है O2 के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे बनाता है CO2 H2O, और इसमें बहुत सारी एनर्जी भी हमें मिलती है, एनर्जी भी इसमें से रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? इसमें रिलीज होती है। अब जब इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में उसका जो मिनिमम मॉलिक्यूल होता है वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, इसका मतलब है वो खाना जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो होता है ग्लूकोज। वो ग्लूकोज जब हम ऑक्सीजन गेन करते हैं, इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचते हैं, उसके साथ रिएक्ट करके एक तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, वाटर बनाता है, वाटर हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म फंक्शन है उनमें लग जाता है और मिलती है एनर्जी। बस यही वो एनर्जी है जो हमारी बॉडी को पूरे दिन फिट रखती है। अब क्योंकि इस रिएक्शन में हमें लास्ट में क्या मिली? एनर्जी मिली। क्योंकि इस रिएक्शन में क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिल रही है, निकल रही है इस रिएक्शन से, तो इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, इट मीन्स क्विक लाइम, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलिक लाइम।
तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्विक लाइम। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं स्लेट लाइम। और इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट रिलीज होती है। इसका मैं एक सीधा सा एग्जांपल दूं, कभी आपने चूना देखा है, चूने या खड़िया, चूने या खड़िया को जब पानी में मिलाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें से एकदम से बहुत सारी हीट निकलने लगती है। ये प्रोडक्ट तो पानी में बनता है लेकिन उसमें से हीट निकलने लगती है, भाप से निकलने लगती है, क्योंकि पानी गर्म होने लगता है हीट के कारण। तो ये भी एक रिएक्शन कैसी हुई, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स कि इन रिएक्शंस में जब भी हीट रिलीज होगी आपको वो लिख के आनी पड़ती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट आप लिख के आएंगे तभी आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल पूरा माना जाएगा और मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? ओके, आई विल रिपीट अगेन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट बनने के साथ, यानी प्रोडक्ट तो बनता ही है, हीट भी रिलीज होती है। ओके, चलते हैं अब इसके अपोजिट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो द केमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, द केमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर हीट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। ओके, द केमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट और टू ब्रेक रिएक्टेंट, देन दे कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट। ओके, सो केमिकल रिएक्शन जिनमें एनर्जी की जरूरत होती है, जिनमें एनर्जी की जरूरत होती है ताकि वो प्रोडक्ट बना सके, उन रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी ये खुद से नहीं हो सकती, इनमें आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। इनमें एनर्जी क्या होता है, इनमें एनर्जी लगानी पड़ती है। अब वो एनर्जी लग सकती है हीट की फॉर्म में, लाइट के थ्रू यानी फोटो केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा, जब हीट किया जाएगा यानी हम क्या कर रहे हैं, इसमें एनर्जी इसको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं। अब एनर्जी इसको दे रहे हैं, इसे रिक्वायर है, एनर्जी की ज़रूरत है, और तब ये रिएक्शन हो रही है। तब ये रिएक्शन में क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। लेकिन इस रिएक्शन में हीट लगी, क्योंकि हीट हमने इसको दी, इसलिए रिएक्शन क्या हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलते हैं आगे, अब आता है रेडॉक्स रिएक्शन। इस टॉपिक को आराम से समझिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से मैं इसे समझाऊंगा। ओके, लाइव क्लासेस स्टूडेंट्स प्लीज़ देखिए। हाँ, 2 टॉपिक हो चुके हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। आई थिंक आप लेट हैं ज्वाइन करने में, कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स जो लेट आए हैं मैं उनके लिए एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल अब जिस टॉपिक पे हैं आप उससे समझ लीजिए। रेडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ सिमल्टेनियसली टेक्स प्लेस। अब वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देखिए 2 प्रोसेस है, एक है ऑक्सीडेशन प्रोसेस और एक है रिडक्शन प्रोसेस। दोनों एक साथ होते हैं, यानी एक ही रिएक्शन में 2 प्रोसेस होने हैं, एक ऑक्सीडेशन का और एक रिडक्शन का। जब इस रिएक्शन में दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए इन्हीं से निकल के आया, रिडक्शन में से रेड आया है और ऑक्सीडेशन में से ऑक्स आया है, और दोनों को मिला के बन गई ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो इसमें 2 प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पहले दोनों को समझा देता हूँ। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि किसी चीज़ में अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे आप ऑक्सीडेशन कहोगे, और किसी चीज़ में से हाइड्रोजन अगर निकलती है तो उसे भी आप ऑक्सीडेशन करोगे। गॉट इट? ऑक्सीडेशन मतलब किसी चीज़ में ऑक्सीजन का ऐड होना या किसी चीज़ में से हाइड्रोजन का निकलना। दोनों प्रोसेस है, दोनों को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, बिल्कुल अपोजिट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी चीज़ में एडिशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, और रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को याद रखना। ओके, आई विल एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ओके, ऑन डिमांड आई विल एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ऑक्सीडेशन मैंने क्या बताया, बताइए। ऑक्सीडेशन का मतलब है एड ऑफ ऑक्सीजन in anything if the oxygen is added then it is called oxidation। अगर किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हम इसे कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई, CO2 बन गया, वो तो बन गया, वो तो प्रोडक्ट है, इसे हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हुआ, C का ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड हियर।
क्योंकि ऑक्सीजन किस में ऐड हुई भाई, ऑक्सीजन तो कार्बन में ऐड हुई ना, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं मान लो ये कहता हूँ Mg प्लस O2, Mg में O2 ऐड हो गई, क्या बनेगा MgO। ओके, 2Mg प्लस O2 2MgO। और जो आप बताइए ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ Mg का, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुई है। भाई ये तो प्रोडक्ट बना है, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। चलिए, अब ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा क्या था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूवल देखते हैं। मैंने एक सब्सटेंस लिखा NaH लिख दिया। NaH को मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया है, मैंने क्या किया इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, तो क्या बनेगा Na बनेगा और H अलग हो जाएगा, Na बनेगा और H अलग हो जाएगा। अब इसमें से क्या हुआ, NaH में से क्या हुआ, हाइड्रोजन अलग निकल गई, रिमूव हो गई हाइड्रोजन, तो NaH का क्या हुआ, पूरे का NaH का ऑक्सीडेशन हो गया NaH का, क्योंकि इसी में से तो हाइड्रोजन निकली है, तो इसलिए इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो कुल मिला के जो रिएक्टेंट साइड होते हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन उन्हीं का होता है, ठीक है। ये दोनों थे ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ किसके एग्जाम्पल, अब मैं बताता हूँ आपको रिडक्शन के एग्जाम्पल। अब रिडक्शन के एग्जाम्पल देखिए, रिडक्शन के लिए मैंने पहली कंडीशन क्या दी है, पहली कंडीशन मैंने दी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब किसी चीज में अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन करा दो। हाइड्रोजन का एडिशन देखिए, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल ट्वाइस NH3। स्टूडेंट्स अब बताइए किसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किस में हाइड्रोजन ऐड हुई, किसका रिडक्शन हुआ, किस में हाइड्रोजन ऐड हुई, किसका रिडक्शन हुआ, अब बताइए किसका रिडक्शन हुआ। भाई N2 का रिडक्शन हुआ, क्योंकि N2 में हाइड्रोजन ऐड हो गई और फिर क्या बना, अमोनिया बना है। NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। तो हाइड्रोजन जब इसमें ऐड हुई तो इसका क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, यानी नाइट्रोजन का क्या हुआ है, नाइट्रोजन अंडरगोस रिडक्शन। ओके, तो इस तरह से अगर एडिशन होता है हाइड्रोजन का तो उस चीज का हो जाता है रिडक्शन। और दूसरा होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी में से ऑक्सीजन का रिमूव हो जाए, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो उसका भी रिडक्शन हो जाता है। चलिए इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। इसके एग्जांपल के लिए हम लेंगे 2H2 करा हमने इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर से इसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस किया क्योंकि हम इसको तोड़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो H2 गैस अलग हो गई और O2 गैस अलग हो गई। अब हमें पता है H2 में से क्या हुआ, O2 अलग निकल गई, तो इसका क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, बस यही बात है। ओके, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने क्लियर करा दी। अब चलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन पे। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। इसको हम समझेंगे एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 है कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस एंड इट फॉर्म कॉपर मेटल एंड वाटर। ये कह रहे हैं जब कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट होती है तो ये बनाता है कॉपर मेटल और वाटर। क्या क्या बनाता है, कॉपर मेटल और वाटर बनाता है। रिएक्शन देखते हैं, CuO प्लस H2 इज इक्वल Cu प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पे आप रिएक्टेंट पे फोकस रखना बस पूरा। भाई CuO है, इधर जाके प्रोडक्ट में क्या रह गया, Cu रह गया, यानी कॉपर अकेला रह गया। कॉपर अकेला रह गया तो इसमें से क्या हुआ, बताओ मुझे क्या हुआ इसमें से, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो CuO का क्या हुआ, CuO का रिडक्शन हो गया और वो कॉपर में बदल गया। अब यहाँ था H2 अकेला, अब H2 में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गई। H2 में क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो गई। अब जब ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यस, H2 का हुआ ऑक्सीडेशन और CO को हुआ रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड का हुआ रिडक्शन और हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी रेडॉक्स रिएक्शन और जिसका मैंने एग्जांपल समझाया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं रिडक्शन का ही, रेडॉक्स रिएक्शन का ही। ZnO प्लस C, ZnO प्लस C, यहाँ जिंक ऑक्साइड है और कार्बन है। मैं इसका प्रोडक्ट लिखता हूँ Zn प्लस CO। अब मुझे आप बताइए यहाँ पे ZnO से Zn बना तो इसमें क्या हो रहा है, बताइए, आराम से सोच के बताइए। सभी स्टूडेंट्स जिनको समझ में आया रिप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गई तो ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को कहते क्या हो आप, यस, रिडक्शन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ है,
ZnO का रिडक्शन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ है? ZnO, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। अब यहाँ C को देखो, कार्बन इधर से इधर जाके क्या हुआ, कार्बन में एडिशन हो गया, किसका? ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। भाई कार्बन को ऑक्सीजन मिल गई, चाहे वो कैसे भी मिली, वो मैटर नहीं करता, ऑक्सीजन मिल गई ना, तो इसका ऑक्सीजन जब इसमें ऐड हो गई तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन। सो ये प्रोसेस था, इसमें दोनों चीज़ हो रही है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप फ्रेंड्स ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट. Subscribe our channel on the YouTube. You will get a QR code at the last of the video from which you can get our YouTube channel where all the videos are uploaded. And after that one more QR will be there. एक QR code और आएगा जिससे आप हमारे WhatsApp पर जा सकते हैं, जहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में जो होगा पार्ट 4, और उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे कुछ और टॉपिक के साथ। Okay, goodbye.